एवरीवन, वेरी वेलकम इन दिस वीडियो। पूरा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक पॉइंट जो भी यूपीएससी पीवाईक्यू या इन फ्यूचर एफवाईक्यू में कुछ भी आएगा उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। यू नो अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को आया था। 29 अगस्त 1947 को आया था और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सारी बात की गई थी। और इसी को ना पांडुलेखर कमेटी भी बोलते हैं। पांडुलेखर कमेटी भी इसी ड्राफ्टिंग कमेटी को बोलते हैं। और इसके अंदर एक मैन था, मिनिस्टर था, और 7 थे टोटल। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो सब जानते हैं कि जो इसका मैन था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। और अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, फिर जो एक दूसरा और याद करना है जो कि है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, इसको याद करने के बाद में अब बचे हुए जो 5 जो मेंबर है ना उनको लर्न करना बहुत सिंपल है। वो जो बचे हुए जो मेंबर है वो क्या थे कि उन सबके नाम ना कृष्ण नाम से शुरू होगा, मतलब सबके सब कृष्ण के ही सिनोनिम होंगे। जैसे कि एक तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे का नाम है के एम मुंशी है, और अगला है गोपाल स्वामी आयंगर, और अगले का नाम है टीटी कृष्णामाचारी, और अगले का नाम है आर के माधव। तो इस तरीके से ये 7 के 7 मिनिस्टर है। लेकिन जो ये आर एन माधव और जो ये टीटी कृष्णामाचारी है ना, ये दोनों पहले नहीं थे। यानी कि ये 5 जो मेंबर थे ना वो सारे के सारे इलेक्टेड थे, लेकिन ये बाद में आए थे। जो आर एन माधव है ना वो आया था किसकी जगह पे, एक मित्र नाम का था BL मित्र, उसकी जगह पे रिप्लेस हुआ था। और जो ये टीटी कृष्णामाचारी है ये जो हमारे जो DP खेतान है उनकी जगह पे आया था। तो हमने इलेक्ट इन दोनों को किया था, लेकिन इसमें से जो ये DP खेतान थे ना उनकी तो डेथ हो गई थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने बोला था कि नहीं, तो इस वजह से इन दोनों की जगह पे ये दोनों आए थे, टीटी कृष्णामाचारी और आर एन माधव। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या जानने की बात है कि ना सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही कांग्रेसी था जिसका नाम है के एम मुंशी, सिर्फ एक ही कांग्रेसी था। फिर बाद में ना एक और जब ये हमारे टीटी कृष्णामाचारी आए तब 2 कांग्रेस हो गए थे। मतलब अगर कोई पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में इनिशियल लेवल पे कितने कांग्रेस थे तो एक ही था, लेकिन जब हमारे DP खेतान की डेथ हो गई थी तब उसकी जगह पर जब टीटी कृष्णामाचारी आए तब 2 कांग्रेस आ गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। और इसके अलावा जो ये 4 नवंबर 1948 को ये पूरे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना 4 नवंबर 1948 को, तो आप देख सकते हो कि 29 अगस्त 1947 से 4 नवंबर 1948 इतनी सी दिनों में ही काम कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे ना मतलब काम खत्म ही हो गया था। फिर जो ये हमारे जो एक नजीरुद्दीन थे, उन्होंने इसको ना ड्राफ्टिंग कमेटी बोला। ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए बोला था क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम में ना एक तरीके से संविधान का छोटा रूप दिखा दिया था। तो नजीरुद्दीन ने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला था और हिंदी में इसका नाम प्रारूप समिति है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।